अभी हम लोग चल रहे हैं दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जिसे एक लाइफ लाइन कहा जाता है। यहाँ ये सड़कें महाराष्ट्र को जोड़ती है, गुजरात को जोड़ती है, देश के तमाम और ऐसे भागों को जोड़ती है जहाँ से हमारा व्यापार बढ़ता है। ये वो सड़क है और हमारे साथ सफ़र में मौजूद हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले, जो आप जिस समय आए थे इस राजमार्ग का मंत्रालय का, परिवहन मंत्रालय कामकाज संभाला था, क्या लगता है आपको कि आप कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं? क्योंकि बहुत सा हंगामा हुआ, लैंड एक्विजिशन की बात हुई, तमाम हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं संतुष्ट तो आंकड़ेवारी बताएगी। मैं जब आया तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे, अब ये 18 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं आज, और मार्च तक 30 किलोमीटर पर डे बनेंगे। तो ये तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुआ ही है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में काफ़ी इसमें परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से रोड सेक्टर में बहुत प्रगति और विकास होगा। सर, एक सार्क कंट्री को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की बात की जा रही थी कि वो एक जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, तो उसकी क्या प्रगति है? ऑलरेडी हमने सीमलेस ट्रैफिक बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ शुरू कर दिया है, और अभी अगर अगरतला से कलकत्ता आना है तो 18 घंटे लगते थे, अब ढाका जाकर वो 8 घंटे में आ सकता है। तो काफ़ी व्यापार भी बड़ा चालू है। और अभी अब ब्रह्मपुत्रा में पानी में भी हम लोग म्यांमार को भी रोड बना रहे हैं, पानी के भी इसमें से हम लोग चालू कर रहे हैं। तो आने वाले समय में काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसमें विकास होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेवलपमेंट होगी, नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार के साधन निर्माण होंगे और देश विकास की दृष्टि से आगे जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आने वाले दिन में हम इस मंत्रालय में क्या नया देखेंगे जिसको आप प्लान कर रहे हैं? रोड साइड 1200 एमिनिटीज़ बना रहे हैं जहाँ टूरिस्ट रुक सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट होंगे। फिर हम लोग ट्रक के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रक क्लब करके उसकी अलग व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग हमारे जो टोल प्लाजा है उसको सोलर पे कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने रोड के बाजू में प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्यूटिफिकेशन के काम को प्रायोरिटी, हर काम में 1% राशि अलग करेंगे। तो 5 साल में 5000 करोड़ हमारे पास होंगे और हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन रोड्स बना रहे हैं। प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस, ये हमारा पर्यावरण के क्षेत्र से बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, टोल प्लाजा के बारे में कहा जाता है कि बहुत से फर्जी टोल प्लाजा देश में चल रहे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है। वो देखिए, जनरल बात मत करिए, अगर कोई कमियां होगी, कई गलतियां होगी तो बताइए, हम सुधार लेंगे। दूसरी बात, हम टोल पॉलिसी को भी रैशनलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारा प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट की अप्रूवल लेके उसके बारे में घोषणा करेंगे, और जहाँ जहाँ भी गलतियाँ है, भ्रष्टाचार है, वो लोग ध्यान में ला के दें, हम उसको सुधारेंगे। सर, हाईवे से रूरल कनेक्टिविटी की एक समस्या है कि राज्य सरकार के पास जो सड़कें हैं, हाईवे तो इतना अच्छा बन रहा है पूरे देश में, लेकिन वो कनेक्टिविटी में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। हुजूर ने देखो, रूरल कनेक्टिविटी का तो मैंडेट मेरे पास नहीं है। ये तो मैंडेट जो है, ये तो इसके लिए जिम्मेदारी जो है वो रूरल मिनिस्ट्री की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके साथ है और उसके साथ तो ये चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है कि अपने देश में 3% वाहन है, लेकिन दुर्घटना का जो परसेंटेज है वो 10% है। सड़क दुर्घटना की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आगे कैसे ठीक किया जाए, कैसे सुधारा जाए? जैसे बताया कि नया मोटर व्हीकल एक्ट ला रहे हैं, बच्चों को ट्रैफिक के नियम कैसे सिखाएंगे, उसके लिए कुछ प्रचार अभियान चला रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, फिर रोड सेफ्टी के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं। और ये बात सच है कि हमारे देश के एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, और आने वाले समय में हमारी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारे देश में हम एक्सीडेंट की संख्या कैसे कम करें, लोगों की जान कैसे बचाएं, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। सर, इस बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जो हमसे बात कर रहे थे। राजेश कुमार सिंह, GSTV, दिल्ली जयपुर है।